देखिए ये मैं आई डोंट केयर अबाउट दीज पीपल। ये लोग उमर खालिद के साथ, कन्हैया कुमार के साथ, ये पाकिस्तान के साथ भी खड़े हो जाते हैं सर्जिकल स्ट्राइक पे। इनका क्या है? ये तो इनका तो यही हाल है। आज इनके तो कार्यकर्ता जाके जर्मनी में पाकिस्तान का झंडा फहरा रहे थे। इनके साथ हमें हामिला है। समझ रहे हो आप? जाइए, जाके आप यूएन में कंप्लेन करिए, जहां कंप्लेन करना है करिए, केसेस होंगे। और देखिए, बेल पे बाहर आना उसका अर्थ ये नहीं होता है कि आपको एक्विटल मिल गया है और आप बिल्कुल सही हैं। भैया केस चलेगा। जैसे उमर खालिद भी जेल के अंदर गया था, ये तो उमर खालिद के साथ खड़े थे जाकर राहुल गांधी। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह वालों के साथ खड़े थे जाकर। मजा आया। क्या वो खड़े रहने दीजिए। ये टुकड़े करने वाले हैं और हम टुकड़े नहीं होने देने वाले हैं। कान खोल के सुन लिए जाए। ये जो लोग चाहते हैं देश के टुकड़े हो, नहीं होने देंगे। बस मजा आया। रोहित जी, हाँ, ये गद्दार, ठीक हो ये गया। गद्दार सेंट्रल है, गद्दार सेंट्रल। बात करो ना। आपने रख ली अपनी बात। अब उन्होंने सुन ली। पाकिस्तान से पैसा लेके यहाँ आके चिल्लाते हैं कॉमेडी सेंट्रल। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बोलिए सुप्रीम। रोहित जी, मुझे ऐसा लगता है आपका एक सम्मानित प्रोग्राम है, ये कॉमेडी सेंट्रल नहीं है। बेवकूफी की बातें यहाँ पर करने का कोई मतलब नहीं है। मेरा बेवकूफ आप हैं, आप जैसे लोग बेवकूफ करती हैं। तो अगर यू आर बेवकूफ। ये क्या होता है रोहित जी? हम ध्यान से सुने और बीच में चिल्लाना ये शुरू कर दे। नेम कॉलिंग मैंने बिल्कुल शुरू नहीं किया। नेम कॉलिंग किसने शुरू किया? क्यों अलाउ किया जा रहा है नेम कॉलिंग? मैं भी नेम कॉलिंग कर सकता हूँ रोहित जी। सम्मानित है तो आप दोनों भी बिल्कुल, मैं शांति से सुना इनकी बात। प्लीज नहीं, शी शुड नॉट टेक दिस फॉर ग्रांटेड। अगर ये नेम कॉलिंग करेंगे, हमें भी नेम कॉलिंग आता है रोहित जी। हमको ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। ये मियां खलीफा वालों से पूछिए मियां खलीफा। और याद रखिए, जिसके पार्टी का प्रेसिडेंट राहुल गांधी जैसे पप्पू हो ना, उसके प्रवक्ताओं को यहाँ पर आके जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्लीज शांति से दूसरों को सुना जाए और नेम कॉलिंग बिल्कुल नहीं किया जाए। मैंने इनको कोई नेम कॉलिंग नहीं किया। प्लीज शांति से सुने दूसरों को और जवाब दे। अब उनको बोलने तो दीजिए। बोलने दे रहा हूँ। तो कहाँ रोक रहा हूँ? हो गया ना। अब कितना लंबा शिकायत करेंगे आप? हो गया, आपने अपनी बात कह दी। हाँ, बोलिए। अरे सारे प्रश्न सुन लिए। अब मैं आराम से जवाब देता हूँ बिना चिल्ला चोट के। नंबर 1, आपने जो 9000 वाला विषय कहा, मैं उसका थोड़ा सा आंकड़ा दे दूं। 2012 में 2012 में आप याद करिए, कुदम के केस में एक साथ कांग्रेस की सरकार ने 53,000 लोगों के ऊपर एफआईआर किया। 23,780 लोग एक ही दिन गिरफ्तार हुए, जिनमें 9,000 लोग सेडिशन के केस में गिरफ्तार हुए थे। ये पूरे विश्व में सेडिशन के केस के इस जमाने का, कॉन्टेम्पररी टाइम का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल बना था। नंबर 1। नंबर 2, देखिए यहां पर कहा गया कि हमें चाटुकारों से कोई उदाहरण नहीं चाहिए, सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हमें भी चमचों की बात नहीं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। के हिसाब से तो लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर ये ही देशद्रोही हैं। बाकी ग्रेटा थंबर्ग, क्या नाम है उसका, मियां खलीफा और दिशा रवि, ये तो सब देश के सुधारक हैं। ठीक है, मुबारक हो आपको आपकी सोच। तीसरी बात, आपने कहा कि ये जो लखा सिधाना है, देखिए मैं पूरी तैयारी के साथ डिबेट में आया हूं। आपने ठीक कहा, लखा सिधाना का गांव भी बताता हूं। महराज गांव में वो कल ऐलान कर रहा था। ऐलान करने के बाद वो मंच पे भी आया। महराज गांव जो है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह का पैतृक गांव है। कांग्रेस पार्टी ने उसे रक्षण दिया है। भटिंडा पुलिस के साथ दिल्ली पुलिस की बातचीत हो रही है, क्योंकि कॉन्फ्रंटेशन दोनों पुलिस के बीच में ना हो, ये पुलिस फोर्स चाहती है। क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार नहीं चाहती है कि लखा सिधाना को उठाया जाए। ये बातचीत मुझे लगता है रात तक या सुबह तक हो जाएगी और जरूर लखा सिधाना जेल के सलाखों के पीछे होगा, ये मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं। देखिए, अंत में आपने कहा राजनाथ जी से बात होनी चाहिए। देखिए, ये निर्णय कोई नहीं ले सकता है। सरकार, राजनाथ जी, चॉइस आपका ही है। कोई बात नहीं, मैं किसान नेताओं के लिए बोल रहा हूं। बिल्कुल डिफेंस के विषयों को लेकर आदरणीय राजनाथ जी बात करेंगे। यहाँ कृषि मंत्री हैं, कृषि मंत्री बात करेंगे कृषि विषयों को लेकर। ये थोड़ी कांग्रेस पार्टी है कि अध्यक्ष कोई है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता है। उनके आधार पर कोई और बात कर लेगा, ऐसे नहीं होता। ये आज का विषय है इस देश। ठीक है, ओके, लास्ट कमेंट सुप्रिया, 30 सेकंड केवल।
दिक्कत तो यही है ना रोहित जी की, जो लोग किसानों से बात करने का ढोंग कर रहे थे वो ऐसे किसान हैं जिनके पास 1 एकड़ जमीन नहीं निकली। नरेंद्र सिंह तोमर जी वो ऐसे लोग हैं जिनको फावड़े और कुदाल का अंतर नहीं पता है। देश के प्रधानमंत्री, और ये दुर्भाग्य है इस देश का कि देश राहुल गांधी के पास तो बहुत सारे एकड़ जमीन है ना, इसीलिए वो सबसे बड़ा की शहादत पर एक शब्द नहीं बोलते, एक आंसू नहीं निकालते हैं। देश 215 किसान मर जाते हैं, उनके खिलाफ कोई तोमर जी के पास जमीन नहीं है तो वो किसान नहीं है। 215 के लिए लक्का सिधाना को बचा रही है अपनी सरकार महापंचायत कर रहे हैं। उन 215 के लिए लक्का सिधाना को रक्षण संरक्षण दे रहे हैं क्या, जैसा इनका आरोप है? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।